गुड नून क्लास 12। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो उसमें बच्चों हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए थे। सबसे पहले रूल किए थे, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। 3 एग्जांपल्स हमने किए थे। तो बच्चों अब ये नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं आपके। आप जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उतने ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नेक्स्ट है CONH3 4H2OCl। तो इसमें बच्चों यहाँ पे देखो स्पेक्टेटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपका आयन है वो कैसा है? एनायन। सो ये अगर एनायन है तो आपका कैटायन वाला पार्ट कौन सा होगा? ये। और हम सबसे पहले नेमिंग किसकी करते हैं? कैटायन की। सो हम किसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले कैटायन की। सो कैटायन की जब आप नेमिंग स्टार्ट करोगे और आपको कैसे लिखना है? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब आप इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो ये सबसे पहले क्या लिखोगे? इसको एमीन, एक्वा एंड क्लोराइड। और अभी हमने किया है बच्चों, इससे पहले वीडियो में आपने किया है एमीन एंड एक्वा। दोनों में ए सेम है, तो अगर ए सेम है तो आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है? एम। और इसमें अल्फाबेट कौन सा है? क्यू। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? एम। सो आप किसका नेम पहले लिखोगे? एमीन का। सो कंपाउंड की नेमिंग, और आपको पता है लिगेंड का नेम पहले लिखते हैं और सेंट्रल मेटल एटम का बाद में। और विदाउट स्पेस लिखना है बच्चों आपको इसका नाम टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो बच्चों सेंट्रल मेटल एटम आपकी कैटायनिक स्फीयर के अंदर है। सो आप एज इट इज लिखेंगे इसका नेम कोबाल्ट। अब आती है बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। आपको पता है इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि क्लोराइड क्लोरीन कितने हैं? 2। एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1। सो 2 पे कितना चार्ज होगा? -2। सो इसलिए अगर -2 है तो इस पर कितना चार्ज होगा? +2। सो आप इस सिर्फ कैटायनिक स्फीयर की भी निकाल सकते हैं और आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के को लेकर भी क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो इसकी आएगी +3 x 4 into 0 0 into 1, क्योंकि आपको पता है H2 कितना है? 8 प्लस कितनी है बच्चों? -1 into 1 equals to +2। बच्चों अब मैं सिर्फ इस कैटायनिक स्फीयर को लेकर निकाल रही हूँ। 4 into 0 0 -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। सो +2 +1 +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों इसकी? 3। अब ये क्या है? स्पेक्टेटर आयन। कितने नंबर में है ये भी फर्क नहीं पड़ता, इसका जो कॉमन नेम होता है आपको सिर्फ वो लिखना है। और अब आप स्पेस देंगे, सो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका K2ZnOH4। तो यहाँ पर बच्चों K2 है, पोटेशियम है, क्या है? पॉजिटिव। कितने प्रेजेंट हैं? 2। सो ये अगर 2 पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? 2 नेगेटिव। सो हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? पोटेशियम, यानी कि कैटायनिक पार्ट का हम नाम लिखते हैं। सो यहाँ पर भी बच्चों आप क्या लिखोगे? नेमिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? कैटायन का। कैटायन पोटेशियम, अब एनायन का। एनायन में भी सबसे पहले किसका? लिगेंड। कितने प्रेजेंट हैं? 4। टेट्रा। OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिडो। बच्चों अब यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल एटम कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। और अगर एनायनिक स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है तो आप इसका नेम कैसे लिखोगे? जिंकेट। यहाँ पर बच्चों विदाउट स्पेस लिखना, मैं नीचे लिख रही हूँ जिंकेट।
ऑक्सिलेटो हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों आपका K3AlOX थ्राइस। सेम एज जैसे आपने 5th किया है वैसे ही आपको 6th का करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इज COCl2En ट्वाइस पॉजिटिव। सो बच्चों अब यहाँ पे देखो COCl2En ट्वाइस पॉजिटिव। अब तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। सो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे भाई, चार्ज प्रेजेंट है तो इतना तो आपको पता लग गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है। तो सेम एज आपको इसकी नेमिंग जैसे आप कैटायन की करते हो वैसे ही करनी है। सो कैसे करोगे, डाई क्लोराइड और क्या लिखोगे बच्चों, कैसे लिखते हैं हम, डाई क्लोरो, कितने प्रेजेंट है क्लोराइड आयन, 2। सो डाई क्लोरो अब यहाँ पे इथेन 1,2 डाइअमीन कितने प्रेजेंट है, 2। सो क्या लगाओगे, बिस इथेन 1,2 डाई एमीन मेटल बच्चों कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्या होगी, X - 2 into 0 इक्वल्स टू कितना चार्ज है बच्चों, +1। सो क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट X - 2 into 1 plus 2 into 0 equals to +1. So X - 2 equals to +1 और X ये -2 इधर किस में जाएगा, प्लस में। So ये हो जाएगी +3। So ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। अब यहाँ पे बच्चों आयन प्रेजेंट है, ये क्या है, एक आयन है। So इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, कैटायन नहीं लिखेंगे, एनायन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयन। सिर्फ आपको सिंपल किससे रिप्रेजेंट करना है, आयन से रिप्रेजेंट करना है। सो ये है बच्चों आपके कुछ एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, NiCO4 पॉजिटिव 4 CO क्या है बच्चों, आपको बताना है कार्बोनिल ग्रुप है, लीगेंड है एक, लेकिन कैसा लीगेंड है, ये कैटायनिक लीगेंड है, एनायनिक लीगेंड है या न्यूट्रल लीगेंड है, CO एक न्यूट्रल लीगेंड है। सो नेक्स्ट है आपका एग्जांपल NiCO4 and PTNH3 twice ClNO NO2 PTNH3 twice ClNO2। सो बच्चों सेम आपका पहला क्या है, CO कैसा लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड है। सो कैसा ग्रुप है बच्चों, CO ये एक न्यूट्रल लीगेंड है। सो न्यूट्रल लीगेंड है, कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड पर, कैसे नेमिंग करोगे आप, कितने प्रेजेंट हैं, 4। सो टेट्रा कार्बोनिल, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो निकेल को भी आप ऐसे लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। आप इसको चार्ज निकालो, चार्ज क्या होगा इसका, Ni x +4 into 0 equals to 0. So x equals to 0. So ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 0। नेक्स्ट है PTNH3 twice ClNO2।
इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। सो हम क्या लिखेंगे? नाइट्राइट्रो एन। अब बच्चों नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी चार्ज नहीं है पूरे कंपाउंड पर, न्यूट्रल है। सो हम मेटल का नेम सेंट्रल मेटल एटम का एज इट इज लिखेंगे प्लैटिनम। और उसके बाद क्या लिखना है हमें? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x प्लस 2 इंटू 0। क्यों? क्योंकि NH3 क्या है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस NO2 पर कितना चार्ज होता है? -1। सो 1 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू +2। सो क्या होगा बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। और रोमन वर्ड में लिखनी है आपको। नेक्स्ट है बच्चों CONH3 5 CO thrice carbonate and Cl। नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों आपका CONH3 5 CO3 Cl। बच्चों देखो जब हमने फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड किया था तो हमने दो एग्जांपल किए थे, सल्फेट एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट पर भी आपको पता है कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज से आपको कुछ लेना देना नहीं है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, क्योंकि आप ये गलती मत करना कि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है? सो इसलिए यहाँ पर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाओगे। CO3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट करता है। लेकिन जो कोबाल्ट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। सो 5 तो यहाँ पे क्या अटैच्ड है? एमीन। एक किसकी जरूरत है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वो कौन डोनेट करेगा? CO3 डोनेट करेगा। ठीक है। सो क्या है कंपाउंड का नेम? यहाँ पे स्टार्ट करो बच्चों। क्लोरीन। आपको पता है स्पेक्टेटर आयन कैसा है? एनायनिक। और अगर स्पेक्टेटर आयन आपका एनायनिक है, काउंटर आयन आपका एनायनिक है, तो इस पर कितना चार्ज होगा? +1। सो नेमिंग स्टार्ट करें। पेंटा एमीन। बच्चों यहाँ पर ऐसे नहीं करोगे कि 2 A अगर आ रहे हैं तो आप एक A को रिमूव कर दोगे। ये सिर्फ ऑर्गेनिक का जो आयोपैक नेमिंग होती है उसमें होता है। पेंटा एमीन कार्बोनेटो मेटल कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आपके काउंटर आयन के लिए क्लोराइड, क्योंकि इसका तो आप सिंपल जो आपका कॉमन नेम होता है वो ही आप लिखेंगे। अब आपको क्या करना है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सो क्या होगी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट? x प्लस 5 इंटू 0 प्लस कार्बोनेट पर कितना चार्ज होता है? 1 इंटू -2, क्योंकि एक प्रेजेंट है। कितना चार्ज होता है? -2 इक्वल्स टू, बच्चों या तो पूरे को प्लस कर लो वरना फिर अगर सिर्फ इसी का ही निकाल लो। सो मैं सिर्फ इसी से ही निकाल रही हूँ। किसके इक्वल होगा? +1 के। सो x -2 इक्वल्स टू +1, और ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। सो x विल बी +3। सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3। सो क्या है कंपाउंड का नेम? पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों हम नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है HgCO SCN4।
होती, ऐसे ही लिखते हैं। सो मर्क्यूरी एंड बच्चों ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। और ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1। इसका कॉमन नेम ये क्या है बच्चों, थायोसाइनेट। नेगेटिव है तो आप क्या लिखोगे, टेट्रा थायो साइनेटो। नेगेटिव स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, सो कोबाल्टेटो और कोबाल्टेट। कोबाल्ट के लिए आप क्या लिखोगे, नेगेटिव स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, सो कोबाल्टेट। अब बच्चों थायोसाइनेट भी आपका क्या है, थायोसाइनेट भी आपका S से अटैच्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एम्बिवेलेंट लिगेंड होता है SCN और NCS। सो N से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और सल्फर से भी। तो सल्फर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, सो यहाँ थायोसाइनेट के सामने क्या लिखोगे, S। ऑक्सीडेशन स्टेट मर्क्यूरी +1, कोबाल्ट की आपको निकालनी है +X +4 × -1 = 0 एंड X -4 +1 = 0। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर जाके प्लस और ये माइनस, सो X = +3। सो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट 3। सो ये है बच्चों आपके कुछ एग्जांपल्स। अब हम आपका कवर करेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो आपको एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट और रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आईयूपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जितने भी आपको दिए हुए हैं बच्चों एग्जांपल्स, वो सारे एग्जांपल आप कवर करेंगे। उन सारे एग्जांपल की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और कैसे होगी उनकी नेमिंग, जैसे जैसे आपको रूल लिखा है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको जितने भी रूल लिखाए हैं वो सब सीक्वेंस में हैं, ऐसे ही आपको अप्लाई करने हैं। सो नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो सबसे पहला है बच्चों पोस्टुलेट करेंगे हम। इसमें सबसे पहला पोस्टुलेट है आपका फर्स्ट पोस्टुलेट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूज्ड N-1d NS NP and ND orbital for bonding। जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो यूज किए जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, कौन कौन से होते हैं बच्चों, N-1d NS NP and ND। सो सेंट्रल मेटल आयन और मेटल एटम और आयन जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, N-1d NS NP and ND। सेंट्रल मेटल एटम आयन यूज, बच्चों आप इसको ऐसे लिखो, सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूज N-1d NS
नेक्स्ट इज लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। आप सबको पता है बच्चों कौन डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को? लिगेंड। सो लिगेंड विल डोनेट a lone pair of electron to vacant orbital of central metal atom or ion. Third one is pairing occurs when strong filled ligands like NH3, Cn negative, CO, etc. are present. Pairing occurs when strong filled ligand like CO, NH3, Cn, etc. are present. So बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट क्या है? सबसे पहला पोस्टुलेट है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन अपने n-1 d, ns, np और nd ऑर्बिटल्स को यूज करती हैं बॉन्डिंग के लिए। सेकंड क्या है कि लिगेंड जो होता है वो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। सो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां डोनेट करेगा? सिंपल सी बात है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के वैकेंट और एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। नेक्स्ट है पेयरिंग। पेयरिंग कब होती है? पेयरिंग जब होती है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। बच्चों जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करा पाते इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CO, कार्बोनिल, NH3 और साइनाइड। तो ये है बच्चों पोस्टुलेट पीपीटी के। इससे आगे हम हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।